हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग आ गए हैं रिलेशन और फंक्शन। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का। 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने कंप्लीट रिलेशन पढ़ा दिया भैया। रिलेशन बताया, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन बताया, इन्वर्स ऑफ रिलेशन बताया, ठीक है, रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है वो बताया, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके बताए हम। अब आता है फंक्शन। देखो फंक्शन में कुछ नहीं होता, ये भी एक रिलेशन होता है लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। हमने रिलेशन में क्या देखा था, रिलेशन में हम आपको बताते हैं बहुत सिंपल चीज़ देखी थी। पहले रिलेशन की बातें करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देख रहे हो, एक ऐसे हम लोग लिखते थे, ये रिलेशन आर डिफाइंड होता था एक सेट से बी सेट में, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे एक दो कुछ एलिमेंट होते थे और यहाँ पे कुछ एलिमेंट होते थे। इसमें आप लोग देखेंगे एक रिलेशन यहाँ से भी डिफाइंड होता था, ये यहाँ पे भी जाता था और ये यहाँ पे भी जाता था, फिर ये यहाँ जाता था, फिर ये यहाँ जाता था और फिर ये भी यहाँ पे जाता था। मतलब इस तरीके से एक एलिमेंट से कई सारी चीज़ें निकलती थी। ये इससे भी मैप होता था, ये देखो मैपिंग कहते हैं इसे, ए से बी में जाना ये मैपिंग होती है। ए 1 से भी मैप करता था, 2 से भी मैप करता था, 3 से भी मैप करता था। अब फंक्शन क्या है, देखो यार, ये रिलेशन था हमारा। रिलेशन क्या था, ए क्रॉस बी का सबसेट था। मतलब ए क्रॉस बी में जितने आएंगे उसी के सबसेट में से हमारा रिलेशन बनेगा। लेकिन जो फंक्शन है ना, फंक्शन, ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अभी इसका कहने का मतलब क्या है, ये बोल रहा है ना, एक फंक्शन f डिफाइंड होगा ए सेट से बी सेट। देखो फंक्शन को f से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन x का है तो उसे f ऑफ x लिखेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे, f ऑफ x ऐसे पढ़ेंगे। अगर जनरली इसको y भी बोलते हैं, ये नहीं होता कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन दिया गया है तो ये फंक्शन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो हमारा है फंक्शन है x का, ठीक है, x का ये फंक्शन है। तो इस तरीके से हम इक्वेशन वगैरह डिनोट करेंगे। कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मतलब द्विघात समीकरण को ऐसे ऐसे लिख के दिखा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देख रहे हो, ये हो गया हमारा चीज़, ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन हो गया। इस तरीके से फंक्शन को लिखा जाता है, आप ये जान लो। अब होता क्या है फंक्शन वो देखते हैं, बहुत सिंपल वे में देखते हैं फंक्शन होता क्या है। चलो भैया पहले समझते हैं कुछ जनरल लाइफ के एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। चलो, आटा पीसने वाली मशीन देखो, मतलब सॉरी गेहूँ पीसने वाली मशीन भैया। अब गेहूँ पीसने वाली मशीन में क्या है, उसमें गेहूँ डालो, ठीक है, अंदर कुछ प्रोसेस होता है, फिर आटा निकलता है, ठीक है। उसी तरीके ये दिख रहे हो, ये टूल है, ये टूल है, ये टूल है, इसमें डालोगे कुछ, ठीक है। इसमें मान लो गेहूँ डालो, एक्स में अगर गेहूँ डालो, एक्स में गेहूँ के रूप में अगर 1 डालो, ठीक है, गेहूँ के रूप में अगर 1 डालो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मिला 2 मिला, तो ये आटा मिला हमारा। फिर देखो एक्स के जगह अगर यहाँ पे 2 गेहूँ डालो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 मिलेगा। तो यानी कि एक एलिमेंट का एक ही मिलेगा, यानी कि इस एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज। अब देखो इसको डायग्राम से कैसे समझते हैं, ये हो गया, ये हमारा हो गया फंक्शन डिफाइंड हो गया f, a है, ये b है सेट, ठीक है। अगर इसमें कुछ एलिमेंट हैं और इसमें कुछ एलिमेंट हैं, अगर ये 1 से मैप हो गया, अगर ये a 1 से मैप हो गया तो ये a अगर 2 से भी मैप हो गया तो ये फंक्शन नहीं है भैया। ये इधर ना हमेशा जो देखो, इसको ये क्या बोलते हैं, ये इमेज होता है सब, ये जो एलिमेंट्स हैं इसके इमेज हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं इमेज। और इस एलिमेंट का ये जो है ये प्री इमेज है। क्या है, प्री इमेज। मतलब a का इमेज 1 है, यानी कि इधर इस सेट में सबका सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, 2 इमेज नहीं हो सकता। 2 इमेज हुआ तो वो फंक्शन नहीं है। आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1 डालेंगे तो 2 ही देगा। अगर यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे 2 से ही मैप होगा और 2 के अलावा किसी भी नहीं जाएगा। बताओ 1 रखेंगे, क्या यहाँ पे 3 भी आ सकता है? नहीं, सिर्फ 1 आ सकता है। फंक्शन का यही काम है कि अगर यहाँ पे हम 1 डाल रहे हैं तो 1 ही 2 देगा। देख रहे हो, इस फंक्शन के हिसाब से, इस फंक्शन के हिसाब से अगर हम एक फंक्शन बनाएं तो अगर 1 है तो यहाँ पे 2 देगा, ठीक है, तो ये इसी से मैप होगा।
अब अगर देख रहे हो 2 देगा तो यह 5 आ रहा है, अगर 3 देगा 3 3 9 1 10 आएगा, ठीक है। तो 2 5 से ही होगा, 3 10 से ही होगा मैप, इस फंक्शन के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से। फंक्शन इज अ टाइप, फंक्शन इज अ रूल, एक नियम है फंक्शन, ठीक है, एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन करने का। देख रहे हो, अब 1 को क्या हम 5 पे ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते यार, 1 किसी भी हालत में रखोगे 5 नहीं देगा, समझ रहे हो ना। तो इसी को बोलते हैं, ये एक इमेज रखना चाहिए सिर्फ, ये सिर्फ एक इमेज, 2 इमेज नहीं रख सकता, सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। और देख रहे हो 1 का इमेज 2 है और 2 का एक ये जो है ये प्री इमेज इसको बोलते हैं, ये 1 का इमेज 2 है और 2 का प्री इमेज 1 है, ठीक है, ये बोलते हैं। तो फंक्शन के डिफिनीशन में एक चीज होता है ना कि एवरी, मतलब इधर जो ए होता है जो सेट हो सकता है, मतलब एक यूनिक इमेज रखे, एक यूनिक इमेज मतलब सिर्फ एक इमेज, यूनिक इमेज रखे बी में, ठीक है, बी में एक यूनिक इमेज रखना चाहिए, तो यही हमारा है फंक्शन, ठीक है। वो समझ में आया कहानी? देखो मान लो एक और बार सिंपली देखते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है यार, बहुत ईजी है फंक्शन, कोई बड़ा तोफ नहीं है, ठीक है। फंक्शन इज द टाइप ऑफ रिलेशन, ये तो आपको समझ में आएगा। अब देखो फंक्शन, ये लिखा 1, ये लिखा 2, ठीक है, ये हमारा f डिफाइंड कर दिया, ये सेट हो गया a, ये सेट हो गया b। कोई फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी f ऑफ x लिखें, f ऑफ x ये हमारा फंक्शन का नोटेशन है, ठीक है। चलो x ले लेते हैं, x प्लस 2 ले लेते हैं, चलो ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं यार, x प्लस 2 लेते हैं, कुछ भी, ये सब फंक्शन ही है। साइन थीटा भी एक फंक्शन है, log x भी एक फंक्शन है, e पावर x भी एक फंक्शन है, बस खाली ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x प्लस 1 ये अलजेब्रिक फंक्शन है, समझ रहे हो, ये सब टाइप ऑफ फंक्शन है, इस तरीके के फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे, लॉग का हम एक अलग चैप्टर पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग चैप्टर पढ़ाएंगे, अलजेब्रा का चैप्टर पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मान लो चलो ये एक फंक्शन ले लेते हैं, सब में कहानी अलग है, सब में x की वैल्यू चेंज करते जाओ, y की वैल्यू मिल जाए। अब इसी को हम लोग y भी बोलते हैं, नहीं तो कोऑर्डिनेट वाली बात होती है, मतलब कोऑर्डिनेट निकलता है x y, यह भी ऑर्डर पेयर है, सब कुछ वही है, रिलेशन वाली चीज़ है। हम क्या बोले, फंक्शन इज द टाइप ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन में जो था वही फंक्शन में है, फंक्शन कोई नया नहीं है, फंक्शन मतलब रिलेशन का ही एक टाइप है फंक्शन, ठीक है, एक स्पेशल टाइप बोलते हैं, तो वही फंक्शन है, ठीक है। एक्स वाई के ऑर्डर पेयर में होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे x1 रख रहे हैं, अगर x1 रख दिए तो y क्या आएगा, 2 आएगा ना 2, तो इस तरीके से ऑर्डर पेयर बनते चले जाएंगे, ठीक है। चलो इस फंक्शन के हिसाब से यहाँ पे इसको मैपिंग दिखाते हैं, x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, ठीक है, 7 तक रखेंगे, और फिर एक एक की वैल्यू रख के y की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यानी कि f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे। चलो 1 डालते हैं इसमें, यानी कि f ऑफ 1 देखते हैं क्या है, तो 1 डालेंगे तो 2 आएगा ना, 1 + 1 2, और 2 डालेंगे तो 3 आएगा, 3 डालेंगे 4 आएगा, 4 डालेंगे 5 आएगा, 5 डालेंगे 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, ये अगर हम डालेंगे आएगा। अब देख रहे हो 1 का इमेज सिर्फ 2 है, ऐसा कभी कंडीशन नहीं होगा कि 1 डालेंगे तो 3 दे देगा, कभी नहीं होगा। इस फंक्शन के हिसाब से हर देखो अलग अलग फंक्शन डिफाइन करके देगा आपको, ठीक है। अब देखो इस हिसाब से तो कभी 3 नहीं आएगा, तो यानी कि इसका एक यूनिक इमेज बना। हम क्या बोले थे कि इस सेट से इस सेट में एक यूनिक इमेज बनना चाहिए, ठीक है, तो ये यूनिक इमेज बना। और ये देख रहे हो, ये देखो 2 3 पे जाएगा, 3 4 पे जाएगा, 4 5 पे जाएगा, 5 6 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, ये 8 पे जाएगा, तो देख रहे हो एक एक मैपिंग हो रही है, ठीक है। तो सब पे मैप होना चाहिए, मतलब इधर से अगर कोई एलिमेंट इधर गया है तो सिर्फ एक यूनिक होना चाहिए। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में मतलब रोस्टर फॉर्म में देखते हैं कैसा बनता है, ठीक है। देखो एक अगर x 1 रखे हैं तो y हमारा 2 निकला है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन f है, ठीक है। ये 1 रखे हैं तो 2 निकला है, उसके बाद देखो 2 रख रहे हैं x के जगह तो 3 आ रहा है y, देखो इसको y भी बोलते हैं, ठीक है, y बराबर x प्लस 1। अगर देखो x को 2 रखे हैं तो y बराबर क्या आया, 3 आया। अगर फिर x को 3 रख रहे हैं तो y बराबर 4 आएगा, x को 4 रख रहे हैं तो y बराबर 5 आएगा, अगर इसको 5 रख रहे हैं तो y बराबर 6 आएगा, इसको 6 रख रहे हैं तो y बराबर 7 आएगा, अगर इसको 7 रख रहे हैं तो y बराबर 8 आएगा। देख लिया, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्मूला। अब आपको इससे भी अगर आपको कहीं ऐसा नोटेशन दे जाए, बोलेगा कि चेक करो एक फंक्शन है कि नहीं, तो आपको एक चीज़ सिर्फ देखना है, ये फर्स्ट स्पॉट, ये पहला एलिमेंट देखना है, कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। अगर एक रोस्टर फॉर्म है, अगर एक सेट है
उस सेट में ये पहला एलिमेंट कभी सेम नहीं होना चाहिए। अगर देख रहे हो कि यहाँ पे 1 2 है, फिर यहाँ पे अगर 1 5 भी लिखा है ना, तो सीधा काटो, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग दिखना चाहिए, तभी हिसाब से वो फंक्शन होगा। तो ये चीज़ समझ में आई हो, बहुत सिंपल चीज़ है यार। फंक्शन किसे बोलते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, एक रूल है, फंक्शन ऐसे ऐसे इमेजेस को देता है, ठीक है। तो फंक्शन सिर्फ इतना था, फंक्शन की और कोई कहानी नहीं है, ठीक है। अभी बस आपको देखो ऐसे ही तरीके, इस पर अगर बेस्ड अगर क्वेश्चन की हम बात करें ना, तो कुछ अजीब ही तरीके के बताएगा। बोलेगा देखो ऐसे, बोलेगा एक फंक्शन दे देगा, बोलेगा ये हमारा एक फंक्शन है f(x) बराबर साइन थीटा। साइन थीटा वगैरह पे बाद में पढ़ेंगे क्योंकि पढ़े नहीं है अभी, ठीक है। तो x² + 1, ठीक है, ये हमारा दे दिया गया। बोलेगा ये, अब बोलेगा कि इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, जहाँ पे x की वैल्यू रखो तुम 1 से लेके 5 तक, ठीक है। अब एक सेट बनाओ, अब सेट बना लेते हैं फंक्शन f का, ठीक है। f एक फंक्शन है, उसका सेट बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। एक रखेंगे और लिख लेते हैं कि जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि अगर नेचुरल नंबर लिख दिए तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट ही हमें रख चेंज करना है। अगर यहाँ पे होल नंबर रख दिए होते ना तो भी यही रखना पड़ता, लेकिन अगर इंटीजर रख दे तब भी यही रखना पड़ता। अब अगर इंटीजर से बढ़ाते, अगर रेशनल नंबर करते तो 1, फिर 1 बटा मतलब नहीं होता कि 1, मतलब डिवाइड में भी 2/3 2/4 ऐसे सारी ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे लिखनी पड़ती, तो उस चीज़ से हम बच गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 तक रख के चेक करना है। x की जगह आप 1 रखो, x की जगह अगर 1 रख रहे हैं, लाओ ये x देखो यही ना होता है x और y, तो x के स्पॉट पे 1 रखे हैं, ठीक है। तो y क्या निकलेगा, अगर यहाँ पे 1 रखते हैं 1 1 + 1 मतलब यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर 2 रखते हैं, x की जगह हम 2 रखे हैं तो y की वैल्यू क्या है, 2 3 4 1 5 आएगी। देखो कुछ है नहीं, अगर 3 रख रहे हैं तो 3 3 9 1 10 आएगा, ठीक है। तो देख रहे हो कुछ स्पेशल आ रहा है, इसका स्क्वायर करके एक जोड़ के आ रहा है, इसका स्क्वायर करो फिर एक जोड़ दो, इसका स्क्वायर करो और फिर एक जोड़ दो, क्या आएगा। अब अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 में एक जोड़ दो 17 होगा। तो देख रहे हो 5 करो, 5 यहाँ पर 30 1 26, ठीक है। तो ये हमारा एक सेट बन गया, ठीक है, ये हमारा एक सेट हो गया जो रोस्टर फॉर्म में है। तो देख रहे हो इससे अगर इसको हम डायग्राम से दिखाना चाहें तो बहुत ईजिली दिखा सकते हैं। सीधा लिखेंगे एक हमारा फंक्शन f डिफाइंड है सेट A से सेट B में, ठीक है, सेट A में सेट A से सेट B में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखेगा और फिर यहाँ पे लिखेगा 2 5 10। और ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो चलो इधर ऐसे मत लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देखो 25 तक है, कौन 25 तक लिखेगा, ठीक है। तो ऐसे मान लो हम अब अपना काम की चीज़ें लिख ले रहे हैं, 10 17 25 ऐसे लिख लिए, ठीक है। अगर इस तरीके से दिया गया है, ये सेट है ये सेट है, ठीक है, ऐसा दिया गया, एक का समझ रहे हो 1 पे मैपिंग जाएगा और फिर 2 का देख रहे हो 5 पे जाएगा, ये सारे खाली रहने दो एलिमेंट्स, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा जिस पे जा रहा है हम उसी पे लिखेंगे ना, कि ज़बरदस्ती किसी पे ठोक देंगे, आप बताइए, नहीं ठोकेंगे किसी पे ज़बरदस्ती। तो उस तरीके से होगा। 3 क्या है, 3 किस पे जा रहा है, 10 पे जा रहा है, इन सबको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। 4 जा रहा है 17 पे, 5 जा रहा है 25 पे। तो ऐसे इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देंगे। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कुछ, ठीक है। फंक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब कुछ एक छोटी छोटी नई चीज़ें देख लेते हैं इसमें, कि एक बहुत अलग ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखो भैया, अब हम आपको यहीं से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज का, ठीक है। डोमेन इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसका पूरी कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और बहुत सारे मतलब डोमेन रेंज ऐसा सिखाएंगे भैया। अब ये मतलब ना समझ रहे हो, जैसे हम नहीं बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ होता है सेट को पढ़ने के लिए, तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज, डोमेन और रेंज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगभग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लो, 1 से 2 डोमेन या फिर रेंज निकालने को जरूर दे देगा। तो डोमेन और रेंज इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं इसको डिटेल में इसलिए पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके मतलब बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा, तरीके बताऊंगा, जिससे आप निकालने में बहुत आसानी होगी आपको। अब डोमेन और कोडोमेन और रेंज क्या होता है, डायग्राम साथ समझेंगे, ठीक है। देखो डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत, प्रांत बोलने इसका कोई मतलब नहीं निकला, हटा दो। कोडोमेन को पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन रेंज को बोलते हैं परिसर। परिसर भी हिंदी में इतना खास नहीं समझेगा, तो इंग्लिश ही रखो, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब देखो ये सेट है,
ये सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 भरा पड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भरा है। ठीक है, अब देखो ए और बी, ये जो पूरा सेट है ना, इस पूरे सेट में जो एलिमेंट है इसको बोलेंगे डोमेन। देखो सिंपली देखो, अगर कोई बोलेगा डोमेन का ऑफ, देखो डोमेन बताओ इस फंक्शन का, इस फंक्शन का अगर कोई डोमेन पूछ लिया आपसे तो अब क्या बताओगे, 1 2 3 4 5 है, ऐसे लिख के 8 तक बता दोगे। ठीक है, ये हमारा ये पूरा सेट हो गया डोमेन, और ये पूरा सेट हो गया कोडोमेन। क्या हो गया, कोडोमेन। रेंज नहीं है, रेंज नहीं है, रेंज नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये पूरा सेट हो गया डोमेन, ये पूरा हो गया कोडोमेन। देखो है क्या, देखो fx बराबर x² + 1। ठीक है, नहीं था वो मशीन वाली कहानी, तो मशीन में जो डालेंगे, समझ रहे हो, ये हमारी जो मशीन है, ये हमारी जो मशीन है, ये जो हमारी मशीन है, इसमें जो डालेंगे, ये सब निकल रहा है मशीन में से, इसमें जो डालेंगे ये हमारा डोमेन है, डोमेन वाली चीज़ें डालेंगे। ठीक है, वो हमारे पास रहेगा, ये हमारे डोमेन वाली चीज़ डालेंगे, और जो ये निकलेगा ना, ये रेंज आएगा। ठीक है, डोमेन और रेंज आपको देखो यहाँ समझ में आएगा, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। अब देखो कैसे है डोमेन, तो आपको समझ में आएगा, पूरा सेट जो है यहाँ पे यही उठा के डालेंगे। ठीक है, अब यही उठा डाल जो आएगा वो रेंज है। ये तो पूरा कोडोमेन है, पूरा सेट कोडोमेन है। अभी आप इससे पहले वाले एग्जांपल में देखे थे कि 1 की 1 से मैपिंग हुई थी, 2 की 4 से हुई थी। ठीक है, 3 की 6 से अगर मान लो कर दो, 4 का 8 से कर दो, और 5 का 10 से कर दो। बाकी ये सारे एलिमेंट्स तो छूटे हैं ना। अब जो छूट गए, अब देखो ये पूरा सेट तो है कोडोमेन। अब अगर हम रेंज की बात करें तो हमारा रेंज क्या होगा, जिस पे मैपिंग हुई रहेगी वो एलिमेंट्स, जैसे 1 4 6 8 एंड 10, ये हमारा हो गया रेंज। देख रहे हो, 1 को डाल रहे हैं इसमें तो निकल के आया 1, 2 को डाल रहे हैं इसमें तो निकल के आया 4, 3 को डाल रहे हैं तो इसमें निकल के आया 6, और 4 को डाल रहे हैं इसमें तो 8 आया निकल के। तो समझ, जो डालेंगे ये डोमेन डालेंगे और निकलेगा रेंज। ये पूरा सेट तो कोडोमेन है, इसको हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं। कोडोमेन तो कोडोमेन सिर्फ जानने वाली चीज़ है। ठीक है, कोडोमेन सिर्फ जानने वाली चीज़ है। और देखो इसमें जिस पे मैपिंग होगी, जो इसका इमेज होगा, अगर इसका इमेज वही इमेज सेट, यह इसको बोलेंगे रेंज। ठीक है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। आई होप डायग्राम से तो आपको समझ में आ गया होगा। कल इसकी रियल फीलिंग और आपको इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, मतलब बहुत टाइप होते हैं सब डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस के, तो सारे टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। नहीं भी समझ में आएगा तो धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ये आपके लिए नई चीज़ें हैं, हम भी समझते हैं। आपको हम चाहेंगे बहुत ईजी वे में किसी तरीके से सारी चीज़ें देने की। ठीक है, तो वही सारी कोशिश मेरी लगी पड़ी है। ठीक है, तो ये है डोमेन, कोडोमेन और रेंज की कहानी। किसे डायग्राम में देख रहे हो, ओवर दिख गया ना कि क्या होता है डोमेन। ये पूरा सेट डोमेन है, ये पूरा सेट कोडोमेन है, और जिस पे इमेज इसका बनेगा उसका जो सेट होगा वो हमारा रेंज होगा। और डोमेन तो आप समझ ही गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच।